दोस्तों, हमारे भारत में बहुत सारे मंदिर हैं, जिनमें कुछ मंदिर प्राचीन समय से पाए जाते हैं। इन प्राचीन मंदिरों में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन रहस्यमय मंदिरों में से एक मंदिर की, जो दुनिया के सबसे पुराने और सबसे रहस्यमय हिंदू मंदिरों में से एक है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। इस मंदिर में 7 गुप्त तहखाने हैं और हर तहखाने में एक दरवाजा जुड़ा हुआ है। लेकिन साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक के बाद एक 6 तहखाने खोले गए। इन तहखानों से कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ से ज्यादा कीमत के सोने हीरे के आभूषण मिले, जो बाद में मंदिर ट्रस्ट के पास रखवा दिए गए। लेकिन जब आखिरी और 7वें दरवाजे को खोलने की बारी आई, तो उसके पास पहुंचने पर दरवाजे पर नाग की भव्य आकृति खुदी हुई दिखाई दी, जिसके बाद दरवाजा खोलने की कोशिश रोक दी गई। दोस्तों, इस मंदिर में एक ऐसा रहस्यमय दरवाजा है जो आज तक कोई नहीं खोल पाया। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। केरल राज्य में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने अंदर कई रहस्य और चमत्कारों को समेटे हुए हैं। एक ऐसा ही केरल में तिरुवनंतपुरम पद्मनाभ स्वामी मंदिर दुनिया के कुछ सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है। यह रहस्य है एक दरवाजे का, जिसे आज तक कोई नहीं खोल सका। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर पूरी दुनिया में मशहूर है और साथ ही दुनिया के कुछ रहस्यमय जगहों में इसकी गिनती होती है। इस मंदिर का निर्माण राजा मार्तंड ने करवाया था। भगवान विष्णु को समर्पित पद्मनाभ मंदिर को त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था। इसका जिक्र 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी आता है, लेकिन मंदिर में मौजूद स्वरूप को 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था। 1750 में महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को पद्मनाभ दास बताया। इसके बाद शाही परिवार ने खुद को भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया। माना जाता है कि इसी वजह से त्रावणकोर के राजाओं ने अपनी दौलत पद्मनाभ मंदिर को सौंप दी। दोस्तों, आपको बता दें कि 1947 तक त्रावणकोर के राजाओं ने इस राज्य में राज किया था। फिलहाल मंदिर की देखरेख का कार्य शाही परिवार के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट संभाल रहा है। इस मंदिर में 7 तहखाने हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में खोला गया, जिनमें 1 लाख करोड़ रुपए के हीरे और ज्वेलरी निकली थी। इसके बाद जैसे ही टीम ने वॉल्ट बी यानी कि 7वां दरवाजा खोलने की कोशिश की, तो कोबरा सांप की बनी आकृति को देखकर काम रोक दिया गया। कई लोगों की मान्यता थी कि इस दरवाजे को खोलना अशुभ होगा। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार त्रावणकोर के महाराज ने बेशकीमती खजाने को इस मंदिर के तहखाने और इसकी मोटी दीवारों के पीछे छिपाया था, जिसके बाद हजारों सालों तक किसी ने इन दरवाजों को खोलने की हिमाकत नहीं की और इस तरह से बाद में इसे श्रापित माना जाने लगा। कथाओं के अनुसार एक बार खजाने की खोज करते हुए किसी ने 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि जहरीले सांपों के काटने से सबकी वहीं मौत हो गई। उसके बाद से इस दरवाजे को खोलने की किसी ने भी कोशिश नहीं की। दोस्तों, जब आप इस मंदिर को देखेंगे तो आपको केरल और द्रविड़ शैलियों का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलेगा और इसमें मूल्यवान रत्नों, स्वर्ण की कलाकृतियों और कारीगरियों का प्रयोग किया गया है। मंदिर का मुख्य गोपुरम और प्रवेश द्वार बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली शिल्पकला के उदाहरण हैं, जो मंदिर की प्रमुखता और सौंदर्य को बढ़ाते हैं। मंदिर के आंगन में स्थित नागराज स्तंभ भी इसकी वास्तुकला का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस मंदिर में भगवान विष्णु की 18 फुट ऊंची प्रतिमा है, जिसमें शेषनाग को भी दर्शाया गया है। यह दृश्य हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है और इतिहासकारों में पद्मनाभ स्वामी मंदिर की उत्पत्ति के बारे में राय अलग अलग है। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर की प्राचीनता और महानता इसे इतना खास नहीं बनाती है। इसे खास बनाता है वो 7वां दरवाजा, जिसके बारे में हमने आपसे पहले बात की है और जिसे आज तक कोई भी नहीं खोल पाया और किसी को भी यह नहीं पता कि उसके अंदर आखिर छिपा क्या है और उसमें कौन से रहस्य समाहित हैं। दोस्तों, लोगों का मानना है कि सांप उस द्वार की रक्षा कर रहे हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस द्वार पर कोई ताला नहीं है और न ही कोई अन्य साधन है जिससे कोई इसे खोल सके। और ऐसा कहा जाता है
कि जो कोई भी इस दरवाजे को खोलने का प्रयास करेगा वो अपने लिए कई समस्याओं को आमंत्रित करेगा। और यह भी कहा जाता है कि यह दरवाजा ऐसा है जिसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं खोल सकता। कहा जाता है कि इस दरवाजे को नागबंधम या नागपाशम मंत्रों का प्रयोग करके बंद किया गया है। इसे केवल गरुड़ मंत्र का स्पष्ट और सटीक मंत्रोच्चार करके ही खोला जा सकता है। अगर इस मंत्र को बोलने में कोई गलती हो गई तो मृत्यु निश्चित मानी जाती है। बताया जाता है कि फिलहाल भारत तो क्या, दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा सिद्ध पुरुष नहीं मिल सका है जो इस मंदिर की गुत्थी सुलझा सके। दोस्तों, इस दरवाजे के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसे भगवान पद्मनाभ के द्वारा सुरक्षित रखा गया है और जिसने भी इस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया तो उसे एक भयानक श्राप मिलेगा। इस वजह से यह दरवाजा अब तक खुला नहीं है, इसलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए सील कर दिया गया है और इसके अंदर क्या है ये कोई भी नहीं जानता। इसकी कुछ विशेष जानकारी केवल मंदिर के प्रशासकों के पास है। यह जानकारी उन्होंने किसी को भी नहीं बताई है। दोस्तों, हालांकि यह पहली बार नहीं हुआ था कि किसी ने इन दरवाजों को खोलने का प्रयास किया है। 19वीं शताब्दी के शुरू में यानी 1908 में भी इन दरवाजों को खोलने की कोशिश हुई थी। जब उन्होंने पहला दरवाजा खोलने की कोशिश की तो अचानक सांपों का एक झुंड वहां से निकल आया और जिसकी वजह से उन्होंने कोई भी चैम्बर खोलने की कोशिश नहीं की। हालांकि 1931 में इन कमरों को दोबारा खोलने की कोशिश की गई, जिसमें एक तहखाने को सफलतापूर्वक खोल लिया गया और उसमें भारी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ। इससे पता चलता है कि पहला कमरा वास्तव में 1931 में ही खुला। लेकिन इस बार कोई कोबरा सांप सामने नहीं आया। इस बार सांप नहीं थे, इसलिए वो पहले दरवाजे को खोलने में सफल रहे, परंतु बाकी दरवाजे क्यों नहीं खोल पाए, इसकी वजह अब तक किसी को स्पष्ट नहीं हुई है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो भी चैम्बर के अंदर से निकलता है वह दैवीय शक्ति का प्रतीक माना जाता है और इसलिए किसी भी इंसान को उसे छूना नहीं चाहिए। इसी कारण से वह बाकी चैम्बर को छूने से बचते रहे और पहले खुले चैम्बर को बंद कर दिया गया। ऐसा करने से लोगों का ध्यान इस बात पर आकर्षित हुआ कि वहां क्या हो सकता है। मंदिर में बहुत सारा सोना होने के कारण सरकार की ओर से इसे नजरअंदाज नहीं किया गया और इसके बाद 2011 में इन तहखानों को फिर से खोल दिया गया। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इसके 6 दरवाजे खोले जा चुके हैं, लेकिन 7वां दरवाजा कभी भी नहीं खोला गया। इसके बावजूद सवाल यह है कि इन तहखानों को खोलते वक्त सांप क्यों नहीं दिखे, जैसे कि 1908 में दिखे थे। और जब इन तहखानों को 1931 में और 2011 में खोला गया, इसके बावजूद सवाल यह है कि 1908 में सांप क्यों निकले थे। दोस्तों, इस रहस्यमय दरवाजे में कुछ रहस्य हो सकता है। उसकी वजह यह है कि जब 1908 में दरवाजे को खोला गया था तो उसमें से सांप निकले थे, लेकिन जब 1931 और 2011 में दरवाजों को खोला गया तो इसमें से किसी तरह का सांप नहीं निकला। लेकिन इन सब के बावजूद भी 7वां दरवाजा भी भारत सरकार के द्वारा खोले जाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां मौजूद भक्तों ने सरकार के कार्यों को रोकने का प्रयास किया और इस वजह से उन्होंने भी न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसलिए इन लोगों ने दरवाजे को न खोलने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में भी दी, क्योंकि मंदिर से जुड़े लोग नहीं चाहते थे कि कोई भी 7वां दरवाजा बलपूर्वक खोलने की कोशिश करे। इसके लिए उन्होंने देव प्रणाम नामक एक अनुष्ठान किया था। यह माना जाता है कि श्रुति में भगवान अपने आप से पूछते हैं क्या वे दरवाजा खोलना चाहते हैं या नहीं। इस रिचुअल के पालन करने वाले लोग कहते हैं कि इस द्वार को खोलना बहुत खतरनाक होगा। यदि यह दरवाजा खोला जाए तो प्रलय आ जाएगी और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल पर मौजूद और भी वीडियोस को जरूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।